बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं साजिद अमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, इलेक्शन कमिश्नर ने जो हालात बनाए हुए हैं, अगर मैं ये कहूँ कि इस तमाम तर सिनेरियो के पीछे इलेक्शन कमिश्नर का हाथ है, ये गलत नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, जमहूरियत डीरेल हो चुकी है। जजेस का जो रोल था वो बिल्कुल फेल हो चुका है। जजेस अपनी मर्जी से, कहा यह जाता था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो जाएगी। और पाकिस्तान में जो सबसे जो ज़रूरी जो चीज़ थी वो थी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। वो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बिल्कुल फेल हो चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान में जो जमहूरियत को बहाल करना था, एक तकरीर की थी उन्होंने असेंबली में बैठ के, असेंबली में खड़े होकर उन्होंने आइन की किताब उठा के तो लहराई थी। वो ये कहते कि इस आइन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को हो क्या गया, क्या उन्होंने ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ना वो हमने ना ही ऊपर आने देना, ना ही उन्हें इलेक्शन लड़ने देना, ना ही उन्हें कोई रिलीफ देना है। काजी साहब, एक फ़ैसला आपके सामने से गुज़रा होगा कि जिसको जो फैसला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की। उसमें कहा कि हमें जो चीज़ें हैं कि ये जो आरओज़ ये जो तैनात किए जाएंगे, ये अदलिया से लिए जाएँ। लेकिन उस पे जब लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया, उसको जी जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने देखा कि पीटीआई का कोई वकील नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने उसको उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा ये कि ये जो फैसला है, पीटीआई नहीं चाहती इलेक्शन। मुझे समझ में नहीं आती, पीटीआई तो फर्स्ट डे से ये कहती आ रही है कि हमें इलेक्शन चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने ये जो फैसला करके पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत में, अगर जमहूरियत को डीरेल किया जाए, अगर या ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात हो या कोई भी और हो, उसमें काजी फाइज ईसा साहब का नाम सामने आएगा कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में इनकी जो ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करना है, और जो ना वो डीसीज़ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 3 MPO के तहत जो ना वो उठा के गिरफ़्तार किया और जेलों में डाला, वही डीसीज़ जो ना इलेक्शन की निगरानी करेंगे और काउंटिंग करेंगे। और जो ना वो इस धांधली इस निज़ाम पे जो ना वो उस वक्त तक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नाम लिखा जाएगा कि ये बदतरीन जो ना इलेक्शन काजी फाइज साहब के दौरे, जब ये काजी साहब का दौर था तो ये बदतरीन इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के हुए। इनका जो नाम ना वो सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो एक ढिठाई का मुजाहरा कर रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर कि नाइली, अगर उसे कहें कि नाइल किस्म का इलेक्शन कमिश्नर है, ये एक गलत ना होगा। क्योंकि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, जब शेड्यूल जारी हो जाता है, तो तमाम तर जमातों को एक 11 प्लेइंग जो फील्ड है वो दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई 11 प्लेइंग जो ना फील्ड नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा जो ना वो अगर कॉर्नर मीटिंग करता है या फिर कन्वेंशन करता है तो उसे उठा लिया जाता है, या फिर उनके लोगों पे क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। तो इसकी नाइली जो ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, इसकी जो ना वो इलेक्शन कमिश्नर पे, और ये जो निगरान सेटअप, ये निगरान सेटअप की तो बात ही ना की जाए। क्योंकि ये जो निगरान सेटअप है, ये है तमाम जो ना पीडीएम का जो पिट्ठू कहते हैं, नवाज शरीफ का पिट्ठू है। क्योंकि इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब को, इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब को लाना है। चाहे वो उसने पिछले कितनी अरसा से, अगर हम देखें नवाज शरीफ साहब का दौर, तो हालात आपके सामने है। क्योंकि अगर सोचा ये जा रहा है कि पंजाब में ख़ासकर इलेक्शन कमिश्नर को और इस निगरान जो सेटअप है, इसको ये वाज़ेह हिदायत है कि पंजाब में पीटीआई का कोई कन्वेंशन नहीं होने देना। पंजाब में पीटीआई को किसी तरह भी जो ना वो सामने नहीं आने देना। अगर उन्हें पता है कि अगर पंजाब हाथ से निकल गया तो जो ना वो पाकिस्तान का पूरा जो इलेक्शन है वो इन लोगों के हाथ से निकल जाएगा। जो कि अभी भी कहीं भी सर्वे होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरफहरिस्त है। इस वक्त आपके मेरी नज़र से एक बयान गुजरा है उस्मान डार की वालदा का। हसन जो डीपीओ है सियालकोट का, वो इतना डीठ किस्म का इंसान है कि उसने जो ना
उस वालदा को, उनकी वालदा को, उस्मान डार की वालदा को बल्कि ना ज़दकोब किया, घर में घुसकर तशद्दुद किया। एक औरत पे इस तरह का तशद्दुद करना, मैं कहता हूँ कि वो जो ना वो उस ढीठ इंसान को शर्म आनी चाहिए कि उसके घर में वालदा नहीं है। ये जो हालात बनाए जा रहे हैं, कल इनके गले पड़ेंगे। इनको ये भी आइडिया नहीं है कि एक किस तरह जो ना वो सियासी कारकुन के साथ जो ना वो बात की जाती है, किस तरह सियासी कारकुन को, क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है, शेड्यूल आ चुका है, तो इन्हें चाहिए कि जो ना वो तमाम तर्जुमातों को एक रास्ता दिया जाए ताकि वो अपना अपना जो ना वो कैंपेन कर सकें। लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ना कुचलना है, लेकिन वो ये नहीं कुचल सकते। उसकी वजह ये कि अवाम की जो बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अगर अभी आज इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड जो ना वो करेगी इलेक्शन में। अगर वो किसी भी रहनुमा को टिकट दे देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्लान ए बी सी डी तमाम तर जो ना वो प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार किए हुए हैं उसमें। क्योंकि अगर अंदर जाके इमरान खान साहब से अगर मिला जाता है या उनसे कोई मीटिंग होती है, जो बात होती है, तो उसको भी जो ना वो रिकॉर्ड पे रखा जाता है ताकि इनके अंदर इनके आपस में क्या बात हो रही है उस पर फिर जो ना वो फॉलो अप करके ताकि उन लोगों को वो गिरफ्तार करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखा जाए। बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, अभी तक जो ना वो नाकामी, इस तमाम तरह सेटअप को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आइंदा आने वाले दिन बड़े अहम है, अगले कुछ चंद दिन, क्योंकि जब तक ये नॉमिनेट जो ना वो जितने भी इलेक्शन के जितने भी कंटेस्टेंट होंगे, जितने भी लोग होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से जितने भी लोग आएंगे, देखना यह है कि उन लोगों के साथ ये इलेक्शन कमिश्नर क्या सलूक करता है। अगर इसने वो उसी तरह की हरकत की जो करता आया और फिर जो है ना वो ये तारीख के सबसे बदतरीन इलेक्शन जो है ना वो करार दिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में और बहुत सारी खबरें रखूँगा। तब तक मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।